हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। ये एक आपको रो दिख रहा है, ये दूसरा रो है। इनके आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं और जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होंगे रो 1 और रो 2 में उसको आपको मैचअप करना है या फिर उनका पेयर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबका फ्रैक्शन लिख लेते हैं। फ्रैक्शन में देखो यहाँ पर ए में आपको दिख रहा है कि इसमें दो पार्ट हैं और तो डिनोमिनेटर में दो आ गया, दो में से एक शेडेड पोर्शन है तो न्यूमरेटर में आ गया 1। इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2। ऐसे ही अगर सेकंड बी में देखोगे तो बी में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पोर्शन है, 6 पार्ट का, तो 6 हो गया डिनोमिनेटर में और शेडेड पोर्शन है इसमें 1 2 3 4 तो न्यूमरेटर में आ गया 4। इसका फ्रैक्शन हो गया 4/6। सी में अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पार्ट्स है तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा और न्यूमरेटर में आप देखो तो 1 2 3 पोर्शन शेडेड है तो इसमें आ गया 3/9 इसका फ्रैक्शन हो गया। डी का कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यहाँ पर 8 पार्ट्स है तो डिनोमिनेटर में आ गया 8 और दो शेडेड पोर्शन है इसलिए यहाँ आ गया न्यूमरेटर में 2 तो यहाँ पर हो गया 2/8 इसका फ्रैक्शन। लास्ट ई में देखो तो टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स है तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया और 3 पार्ट्स इसमें जो है वो शेडेड है तो न्यूमरेटर में आ गया 3 तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/4। इसी तरह से अब हम जो सेकेंड रो है यहां पर आप देखोगे फर्स्ट रो में ए बी सी डी ई दिया हुआ है, सेकेंड रो में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिया हुआ है। ये ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको अभी इक्विवेलेंट को मैच करना है, उनका पेयर बनाना है। ठीक है, पहले इसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर देखो तो देखो ये बड़ा सा जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, स्क्वायर के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं, ये सॉरी कितने ट्राइंगल्स हैं ये आपको देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 ट्राइंगल्स हैं इसमें तो इन डिनोमिनेटर में आ गया 18। अब यहां पर आप देख लीजिए कितने शेडेड ट्राइंगल्स है 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 शेडेड ट्राइंगल्स है तो न्यूमरेटर में 6 आ गया, इसका फ्रैक्शन हो गया 6/18। इसी तरह से सेकेंड डायग्राम में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट्स हैं तो डिनोमिनेटर में आ गया 8 और 1 2 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स जो है शेडेड है तो न्यूमरेटर में 4 आ गया और फ्रैक्शन हो गया इसका 4/8। थर्ड पार्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 पार्ट्स हैं तो डिनोमिनेटर में आ गया 16 और न्यूमरेटर में चेक कर लेते हैं जो शेडेड पार्ट है वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 न्यूमरेटर में आ गया 12/16 इसका फ्रैक्शन हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 पार्ट्स हैं इसके तो डिनोमिनेटर में आ गया 12। शेडेड पार्ट्स अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट्स है, न्यूमरेटर में 8 आ गया, इसका फ्रैक्शन हो गया 8/12। लास्ट पार्ट देखो यहां पर भी आपको ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे तो ट्राइंगल्स को आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो यहां पर भी 16 पार्ट्स हैं। अब इन 16 पार्ट्स में से कितने शेडेड है 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड है तो न्यूमरेटर में इसका 4 आ गया, 4/16 इसका फ्रैक्शन हो गया। अब ये फ्रैक्शन तो आ गया, यहां पर आप देखोगे तो ऊपर में जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये छोटे छोटे दिख रहे हैं और यहां पर जो फ्रैक्शंस हैं ये बड़े बड़े, तो इनको मैच करना है कि कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब कभी भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो, आपको पता करना हो कि इनमें से कौन कौन मैच कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म ऐसा होता है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, दोनों के दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। जैसे कि आप देखो यहां पर लिखा है 1/2 तो न्यूमरेटर को देखो 1, डिनोमिनेटर है 2, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, किसी पर्टिकुलर एक टेबल में नहीं आते हैं, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसका लोएस्ट फॉर्म है। बी में देखो 4/6 लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसको आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। जब आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब 2/3 जो है
इसको फिर से आपको चेक करना है क्या किसी सिमिलर टेबल में आते हैं। तो 2 अपने टेबल में आएगा, 3 अपने टेबल में आएगा, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो बी का फाइनल आंसर आपके पास क्या है, 2/3। ये तो 1/2 ही रहेगा क्योंकि इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा किसी पर्टिकुलर टेबल से। सी में दिया आपका 3/9। अब 3/9 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो आपको डिवाइड कर लेना है। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा और 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आएगा, तो इसका फ्रैक्शन अब 1/3 हो गया क्योंकि 1 और 3 किसी सिमिलर टेबल में नहीं आते हैं। ऐसे ही 2 और 8 को देखो तो दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो आप 2 से डिवाइड कर लोगे। 2 से 2 1 टाइम्स में डिवाइड हो गया और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 4। अब 1/4 ये फिर से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया क्योंकि 1 और 4 किसी सिमिलर टेबल में नहीं आते हैं। लास्ट में आपके पास 3/4 है, तो यही इसका फ्रैक्शन रहेगा, लोएस्ट फ्रैक्शन, इसलिए क्योंकि 3 और 4 दोनों किसी सिमिलर टेबल में नहीं आते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर अब जो सेकंड रो दिया हुआ है इसको कैलकुलेट करना है। तो 6/18, तो देखिए अब 6/18 जो है वो 2 के टेबल से भी डिविजिबल है, दोनों के दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, दोनों के दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं और 6 और 18 दोनों 6 के टेबल में भी आते हैं। तो आप पहले 2 से कर सकते हो, उसके बाद फिर फर्दर आप उसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों के दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आएगा, डिवाइडेड बाय 6 के टेबल में 18 आएगा 3 टाइम्स में, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/3। आप चाहो तो 6/18 को इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर 6/18 है तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड कर लो क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स में, डिवाइडेड बाय 2 के टेबल में 18 आएगा 9 टाइम्स में। अब फिर से आप इसको देखोगे तो दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से आप डिवाइड करोगे। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा और 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आ गया, तो फाइनली आपके पास 1/3 ही आ रहा है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर जो 4/8 है, 4/8 को भी आप इसी तरह से कर सकते हो। चाहो तो एक ही बार में कर लो क्योंकि दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे तो ये आएगा 4 के टेबल में 1 टाइम्स में 4 और 2 टाइम्स में 8, तो इसका फ्रैक्शन 1/2 है। और अगर आपको पहले 2 से करना है तो वो भी करके देख लेते हैं। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है और 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है। अब आप देखोगे कि 2 और 4 फिर से 2 के टेबल में आते हैं, आप डिवाइड कर सकते हो। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आएगा और 4 आएगा 2 टाइम्स में, तो फाइनल इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आ गया, 1/2, जो हम पहले कर चुके हैं। अब 12 और 16 को देखिए, तो 12 और 16 पहले 2 से डिवाइड होंगे। 2 के टेबल में 12 6 टाइम में और 16 आएगा 8 टाइम्स में, फिर से ये 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में और 8 4 टाइम्स में। अब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर टेबल से, तो 3/4 इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद 8/12, यहां पर फिर से आप चाहो तो पहले 2 से कर लो या फिर डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 8 आएगा 2 टाइम्स में और 12 आएगा 3 टाइम्स में, तो 2/3 इसका फ्रैक्शन हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और 4/16 फिर से 4 के टेबल में आते हैं दोनों, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, 1/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेयर बनाना है, तो पेयर हम एक एक करके बनाते हैं। देखिए ए का जो फ्रैक्शन था 1/2 है, आपको देखना है क्या सेकेंड रो में कहीं पर भी 1/2 आपके पास है। तो देखो ये सेकेंड वाला जो है इसका फ्रैक्शन 1/2 आ रहा है, तो इसका मैच इसके साथ हो जाएगा। मैं यहां लिख लेता हूं साइड में, ए का पेयर है सेकेंड वाला, ठीक है, यही आपका एक्चुअल आंसर है। ये तो रफ वर्क था, ये आपका एक्चुअल आंसर है जो अब अपन यहां पर लिख रहे हैं। अब बी का देखते हैं पेयर किसके साथ बनेगा, 2/3 है, तो क्या यहां पर कहीं 2/3 है। देखिए फोर्थ वाला जो पार्ट है इसका आंसर 2/3 है, तो बी का पेयर आ गया थर्ड, ठीक है, फोर्थ पार्ट। ओके, तो बी कंप्लीट हो गया, बी और एट्थ ये फोर्थ पार्ट हो गया, मैं टिक कर लेता हूं सबको। इसके बाद हम देखते हैं सी में, सी का आंसर आया है 1/3, तो यहां पर 1/3 आप देखो फर्स्ट वाला है 1/3, तो सी का पेयर हो गया फर्स्ट वन। उसके बाद डी में आपको दिया 1/4 और 1/4 यहां पर है फिफ्थ वाला, तो डी का जो पेयर होगा वो होगा फिफ्थ पार्ट। वैसे ही अब ई का देखो 3/4 है, तो 3/4 यहां पर थर्ड पार्ट है, तो ई का पेयर हो गया थर्ड पार्ट।
ठीक, तो यही आपका एक्चुअल आंसर है जो आपको पेयर फॉर्मेशन करना था। यहां बोला हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो पेयर बन रहा है, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप। आपको पेयर करना था, आपने फ्रैक्शन लिख लिया, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपको पेयर बनाना है कि किसका पेयर किसके साथ बन रहा है। तो ये आपका आंसर है, ए का पेयर है सेकेंड वाला, बी का पेयर फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट वाला, डी के साथ फिफ्थ और ई के साथ थर्ड वाला। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।